नमस्कार, मैं विपुल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द ट्राइबल लाइव। अगर हम आदिवासियों की बात करें तो पूरे देश में बहुत कम लोग हैं जो बड़ी पोस्टों पे हैं, लेकिन धीरे धीरे अब जितने बड़े आधिकारिक पोस्ट हैं उन पर आदिवासी समाज का दबदबा शुरू हो चुका है। और अगर इंदौर संभाग की बात करें तो पहली बार किसी आदिवासी लड़की ने यूपीएससी क्रैक किया है। वो मेरे साथ में है डॉक्टर मनीषा धारवे, जो अभी 2024 में यूपीएससी क्रैक किया है उन्होंने। आपका द ट्राइबल लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मनीषा जी, कैसे शुरुआत हुई अगर हम बात करें आपके आईएएस यूपीएससी के सफ़र की? इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हुई थी। आईएएस के बारे में मुझे आइडिया नहीं था, बट कलेक्टर की एक पोस्ट थी, उसका एक परसेप्शन जो गांव से मैं सुनते आ रही थी, तो वो कलेक्टर की पोस्ट थी। तो जब मैं क्लास 9th में आई थी, सीनियर से इंटरेक्शन हुआ था, तो उन्होंने पूछा था कि मनीषा आपको क्या बनना है। तो मैंने कहा था कि दीदी मुझे कलेक्टर बनना है। तो फिर बाद में पता चला था कि एमपीपीएससी के थ्रू डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। तो मैंने सोचा कि डिप्टी कलेक्टर के बाद प्रमोशन से कलेक्टर तो बन ही जाऊंगी। तो फिर मैंने एमपीपीएससी की शुरुआत की। फिर बाद में आइडिया लगा कि यूपीएससी भी चीज़ होती है। फिर एक सफ़र वो स्टार्ट हुआ। पढ़ाई आपकी गांव में ही हुई? हाँ, बेसिक की बात करें क्लास 8 तक मैंने गांव में ही पढ़ाई की। उसके बाद जो उत्कृष्ट एग्ज़ाम के लिए एग्जामिनेशन होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो दिया मैंने। फिर मेरा सिलेक्शन खरगोन की जो उत्कृष्ट स्कूल है उसमें हुआ। तो 9th से 12th तक की पढ़ाई मेरी वहीं पर कंप्लीट हुई है। कब मन में आ गया था कि कलेक्टर बनना है? ये 9th में ही आया था, जब फर्स्ट बार मैं जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर गई थी और हॉस्टल में सीनियर से इंटरेक्शन हुआ था। घर पे रहते थे जब 8th तक की बात करें तो घर के सारे काम तो उसके बाद भी करते थे या फिर? ये काम 8th तक तो बिल्कुल उसी मैनर में चलते थे। फिर 12th में जब बीच बीच में छुट्टियाँ होती थी घर जाना, वो तो फिर वही रूटीन आ जाता है। जब आपके गर्मियों की छुट्टियाँ लगती है तो स्कूल लाइफ अलग, घर की लाइफ अलग होती है। आफ्टर सिलेक्शन भी वही है रूटीन। कभी कभी मैं अभी बीच में भैंस भी चरा रही थी, जो मेरा रूटीन हुआ करता था। अगर अभी घर गए तो अभी भी भैंस चराने भेज दिया घर वालों ने? हाँ है। अब तो बेटी कलेक्टर हो गई। कलेक्टर हो गई, बट उनके लिए बेटी है ना, पहले कलेक्टर बाद में है। मनीषा जी, अगर हम बात करें खासकर ट्राइबल गर्ल्स की, तो आपको कई तरह का सामना करना पड़ा होगा दिल्ली में भी। जब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही होगी तो कई तरह की दिक्कतें आई होगी। तो ऐसी कौन सी दिक्कत जो आपको ध्यान में आती है जो खासकर ट्राइबल गर्ल्स को आती है? स्पेशली ट्राइबल गर्ल्स का देखा जाए तो यदि मैं मेरी क्लास 8th की बात करूं तो उसमें हम 14 लड़कियां थी। तो उसमें हम 3 लड़कियां हैं जो ग्रेजुएशन तक पहुंची थी। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि 11 लड़कियां जो ग्रेजुएशन लेवल तक ही नहीं पहुंच पाए, उनका ड्रॉप आउट हो गया। उनके बहुत सारों की 18 साल से कम एज में शादी हुई, किसी की 2-3 की डेथ भी हो चुकी है। तो ऐसी कई सारी घटनाएं भी घटी और हम बस 3 लड़कियों को मौका मिला और मैं पहली लड़की हूँ जो वहाँ तक दिल्ली तक पहुँची। तो मुझे मेंटली खुद को प्रिपेयर करने में कि मुझे दिल्ली जाना है, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना है, फिर घर वालों को कन्विंस करना, गांव वालों को कन्विंस करना, क्योंकि इतनी बड़ी पढ़ाई के बारे में हमने आज तक सुना ही नहीं था और मैं एक वो नया पूरा पाथ पे जाने की कोशिश कर रही थी। तो इनिशियल फिर वहाँ पर दिल्ली में जाना, वहाँ पर भी एक जो परसेप्शन ट्रैवल्स को लेके बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं शॉकिंग था उनके लिए भी और मेरे लिए भी चैलेंजेस थे उन चीज़ों को लेके। अगर आपके माँ बाप की बात करें तो जब आप इंदौर से जब आपने ग्रेजुएशन किया, इंदौर से किया ना? इंदौर से जब आपने ग्रेजुएशन किया तो उसके बाद दिल्ली भेजने के लिए तैयार हो गए? एक्चुअली मैंने सेकेंड ईयर में डिसाइड किया था कि मुझे दिल्ली जाना है। तो मुझे खुद को 1 ईयर लगा था मेंटली खुद को प्रिपेयर करने में कि मैं दिल्ली पहुंचूंगी और वहाँ पर इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगी। खुद को पहले मैंने मेंटली प्रिपेयर किया, देन पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की। उसमें मुझे 1 ईयर कंप्लीट लगा। एक तो उनसे परमिशन लेना, दूसरा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखना, क्योंकि आपको जाके वहाँ पर प्रिपरेशन करनी, कोचिंग की फ़ीस, फिर अदर खर्चे वगैरह, तो दोनों था। और एक सोसाइटी का हमारा माइंडसेट भी है कि लड़की है तो इतनी दूर जाके क्या करेगी, पढ़ना हो तो इंदौर में ही पढ़ ले और ऐसे कौन से कलेक्टर बन ही जाएगी। शुरुआत कई लोग करते हैं बट बहुत कम लोग उस जर्नी में सक्सेस भी होता है। तो एक परसेप्शन ये भी था, फियर था, एक जो दिल्ली की इमेज बनी हुई और स्पेशली गर्ल्स के लिए सिक्योरिटी कंसर्न, तो मेरे पेरेंट्स को भी वो था। तो बाद में वो चीज़ें सॉल्व करने की मैंने कोशिश की, बाद में परमिशन मिल गई तो फाइनली दिल्ली जाना हुआ। दिल्ली जब गए उसके बाद जब आपने शुरुआत की, आपका इंटरव्यू भी हमने देखा, ट्राइब्स को लेकर वहाँ पर लोग क्या सोचते हैं, खासकर दिल्ली की अगर बात करें? ट्राइब्स को लेके जैसे हम पहले एमपी से ट्राइबल का अभी बहुत कम लोग जाते हैं और छत्तीसगढ़ और झारखंड से भी काफ़ी लोग आते हैं।
तो छत्तीसगढ़ से यदि कोई आता तो फर्स्ट उनसे क्वेश्चन होता, आपके यहाँ नक्सल होते हैं क्या? तो मुझसे भी क्वेश्चन पूछा जाता था कि आपके एरिया में भी नक्सल होते हैं? तो मैंने कहा लोग होते हैं, अब नक्सल आप वो किस परसेप्शन से कह रहे हैं? आप हर ट्राइबल को नक्सल पे तोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर नक्सल और ट्राइबल आप इक्वल मान के चल रहे हो। मगर हम लोगों की डेवलपमेंट की परिभाषाएं अलग है, हमारा एक अपना कल्चर है। अब मुख्य धारा के कल्चर से उसको पूरा रिलेट, उनका जो कल्चर है वो शायद मुख्य धारा से थोड़ा डिफरेंट है। इसका मतलब ये थोड़ी कि वो पिछड़े हुए हैं। अब उनकी संस्कृति देखिए, पर्यावरण को लेके जिसकी बात अभी यूएन इतनी जोरों शोरों से कर रहा, वो ट्राइबल में कितना डीप मैनर में है कि यहाँ पर एक पेड़ को भी नहीं काटने से पहले कई बार सोचा जाता है, या फिर कहीं ऐसी ट्राइबल है जहाँ पर पेड़ को काटा ही नहीं जाता, भूमि तक को नहीं जोता जाता। तो जिसकी बात यूएन तक कर रहा वो ट्राइबल के रगों में बसी हुई है, तो उनकी विकास की परिभाषाएं अपनी है। अब आप आईएएस हो गई हैं, आपको कैडर मिलने वाला है, किसी भी स्टेट में आप जाएंगी, तो वहाँ पर ट्राइबल के लिए क्या करने का मन में है? अब फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जो ट्राइबल से रिलेटेड जितने कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है या हमारे प्रोग्राम में स्कीम्स हैं, उनको लेके ट्राइबल को अवेयर किया जाए। उनका इम्प्लीमेंटेशन जितना प्रॉपर मैनर में होना चाहिए वो होना चाहिए। और स्पेशली पेशा एक्ट में जो ग्राम सभा को शक्तियाँ दी गई, अभी ग्राम सभा को वो शक्तियाँ पता ही नहीं है। कई जगह उनका जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है। गांव की समस्या है, वो गांव के लोग बहुत अच्छे से जानते, बट हम उनसे कंसेंट से ही नहीं कर रहे। तो मेरी कोशिश रहेगी ग्राम सभा को लेके ही मैं ट्राइबल एरिया में आगे बढ़ूँगी। अगर हम बात करें, जब आप इंटरव्यू के लिए गई होंगी तब कई तरह की बातें आ रही होगी, क्योंकि आज भी सोशल मीडिया पे चलता है कि ट्राइबल को इंटरव्यू में कम मार्क्स दिए जाता है, ट्राइबल को इग्नोर किया जाता है। क्या इस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई? मैंने भी जब प्रिपरेशन की थी तो मैंने भी एक सुना हुआ था कि ट्राइबल को कम मार्क्स मिलते हैं, बट जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मुझसे ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे, और मुझे लगता है कि एज अ कैंडिडेट मैंने उनका बहुत अच्छे से जवाब भी दिया, जो मेरे एक्सपीरियंस रहे थे, नॉलेज रहे थे, उसके बेस पे। तो मुझे जो इंटरव्यू में मार्क्स मिले वो बहुत अच्छे मिल रहे। एक कैंडिडेट को, जो डिजर्विंग कैंडिडेट, उसे जितने मार्क्स मिलने चाहिए उससे काफ़ी अच्छे मुझे मिले। तो मुझे लगता है कि वो डिस्क्रिमिनेशन होता नहीं है, बट एक परसेप्शन मिथ जो बना हुआ, हाँ, वो बना दिया जाता है, वो कुछ लोगों से जो समाज में गैप क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये मेरा मिथ भी टूटा एक तरह से, मैं भी मान के चल रही थी, बट मुझे मार्क्स मिले तो मेरा मिथ टूटा। तो ये टूटना चाहिए कि आप डिजर्विंग कैंडिडेट है, आप उन जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको बहुत बेहतर तरीके से आंसर देते हो, तो आपको इंटरव्यू बोर्ड में भी अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उन्हें भी एक कैंडिडेट अच्छा चाहिए जो बेटर वे में काम करे, लोगों के साथ जुड़ पाए। आपका हिंदी माध्यम था, आपकी पढ़ाई भी हिंदी माध्यम से हुई, आपने यूपीएससी की तैयारी भी पूरी हिंदी से की है। हिंदी को लेकर देश में तरह तरह की बात है। आप जिस इंस्टीट्यूट से आपने तैयारी करी, उनका भी इंटरव्यू हमने सुना था कि लोग सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए या हाई कोर्ट की बात की जाए तो इंग्लिश में डिबेट होती है। जो व्यक्ति होता है उसे पता ही नहीं होता है कि एक एडवोकेट और जज के बीच में बातचीत होती है, और हिंदी से ही आपने, लोग हिंदी को नकार देते हैं कि हिंदी है तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उस तरह से हिंदी की अगर बात की जाए, आपने हिंदी से ही सब कुछ किया है, तो आगे क्या लगता है कि हिंदी जो हमारे जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर हमारे प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उसमें हिंदी का कितना रोल होना चाहिए? रोल यदि देखा जाए, यदि हम हिंदी भाषी का देखा जाए तो जो 10 स्टेट है उनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज वो हिंदी ही है, और पॉपुलेशन के हिसाब से भी काफ़ी, मतलब जो रेशियो बहुत ज़्यादा हिंदी भाषी लोगों का है, और यूएन में तक में डिमांड बढ़ रही है कि आप ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को भी शामिल किया जाए। हमारे जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है तो उसमें अभी इंग्लिश लैंग्वेज चलती है, बट यदि गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा फोकस रहा है कि वो हिंदी में चीज़ों को, जो स्कीम है उनका हिंदी में नामकरण हो रहा है, उसके लिए अलग अलग प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए भी चलाए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हिंदी का प्रचलन और बढ़ रहा है, और सोशल मीडिया के टाइम पे तो और ज़्यादा जो लोग हैं वो जुड़ पा रहे हैं, तो इसका प्रचलन बढ़ेगा ही। तो जो बच्चे हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, मुझे लगता है कि आपकी जिस लैंग्वेज को लेकर सहजता है, आप जिसमें रचे बसे हो, आप उसमें ही खुद को ज़्यादा बेटर वे में अभिव्यक्त कर पा रहे हो, आप ज़्यादा अच्छे से खुद को अभिव्यक्त कर पा रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं जो कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है, जो एग्ज़ाम की और जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, आप उसको भी फुलफ़िल कर पा रहे हो, तो ये अच्छा ही होता है। आप एक साल की ट्रेनिंग के बाद कहीं पर पोस्टिंग आपको मिलेगी, खासकर गर्ल्स की बात करें, ट्राइबल गर्ल्स की, तो मन में कोई बात है कि उनके लिए कुछ काम करना? फर्स्ट तो मैं जिस स्कूल से, जो मैं पर्सनल लेवल पे करना चाह रही हूँ कि जिस स्कूल से मैं 8th तक पढ़ी हूँ, वो स्कूल में गोद लेने वाली हूँ,
तो फर्स्ट मेरी ऑन ट्रेनिंग पे भी रहेगी कि मैं उसको जो एक सपना है उसको पूरा करूं। उसके सिवा जब मैं फील्ड पे रहूंगी तो मेरी ट्राइबल गर्ल्स के लिए, क्योंकि मैं वो खुद भी हूँ और मेरे फ्रेंड सर्कल की वो जो समस्या है मैंने बहुत अच्छे से देखी हुई है, तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम रहेंगी उनका पहले मैं प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंटेशन करवाऊंगी, फिर उस एरिया में उस पूरी कम्युनिटी में जो रिक्वायरमेंट होंगी उसे समझूंगी और उनसे कंसेंसस करके उसके बाद ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगी। तरह तरह की बातें हुई होगी जब दिल्ली गए, जी। गांव में मम्मी पापा को भी लोगों ने बोला होगा कहाँ भेज दिया ये वो, जी। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हुआ, जी। जब रिजल्ट आया, तो उसके बाद गांव में किस तरह का माहौल था? गांव का माहौल ऐसा लग रहा था पूरा गांव कलेक्टर बन गया। तो अभी 2 मंथ से वैसा ही सीन चल रहा है, खुशियाँ, सेलिब्रेशन, कि एक प्राउड वाला मोमेंट है। पहली बार कोई लड़की गई है और सपना पूरा करके आई है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। और अब बच्चे और भी आ रहे उभर के कि हमें भी अब बनना दीदी जैसे, कि बुआ जैसे बनना, दीदी जैसे बनना। तो कलेक्टर का मुझे लग रहा है कि अब खरगोन डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टरों की तादाद बहुत बढ़ने वाली है। मतलब ये तय हो गया कि अब दीदी है और जो बुआ है जी। वो उन सब बच्चों के लिए काम करने वाली हाँ, बिल्कुल उनके लिए एक प्रेरणा का ये माध्यम बन गया है। है। ट्राइबल के लिए खासकर विशेष कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? विशेष मैसेज मेरा यही है कि वर्तमान में विश्व जिन चुनौतियों से सामना कर रहा है, जैसे अविश्वास बढ़ रहा है और पर्यावरण को लेके सतत विकास के जो मुद्दे हैं, वो ट्राइबल की सोसाइटी में बहुत अच्छे से उनका मैनेजमेंट, उसकी अपनी परंपराएं हैं, जैसे हलमा प्रथा मैं कल खुद भी देख के आई हूँ। तो ऐसी कई सारी प्रथाएं हैं जो उनकी बहुत यूनिक है और जो वर्ल्ड लेवल पे जिसको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, तो वो अपनी ऐसी परंपराएं, प्रथाएं उन्हें संजोए और उस पर गर्व करे। खुद पे गर्व होना, खुद की अस्मिता को पहचानना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और मेरा मैसेज यही रहेगा कि खुद पे गौरव करें, अपनी संस्कृति पे गौरव करें, तो यही मेरा मैसेज रहेगा। तो ये थी मनीषा धारवे जो अभी यूपीएससी में सिलेक्ट हुई है। अब ये कलेक्टर मैडम बनने का जो सपना था वो इनका पूरा हुआ है। आपने मनीषा धारवे जी को सुना, आपको उनकी बातें क्या कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।